नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रोबोट के बारे में कि रोबोट का प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, किस में लिखते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और उसका वोल्टेज पर हम कैसे किस तरह से सिस्टमेटिक हम उसको डायग्राम के थ्रू हम बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में देखते हैं। ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो प्रोग्राम है, ये हमारा क्या है, किल सॉफ्टवेयर में हम इसको लिखते हैं और किल सॉफ्टवेयर में लिखने के बाद ठीक है, ये हमारा हार्डवेयर फाइल है। ठीक है, हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h। उसके बाद हम मोटर यूज करते हैं। रोबोट को चलाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मोटर और स्विचेज की। तो हमने नाम का दे रखा है, स्विचेज की जगह पर सेंसर लिख रखा है। इसमें आप चाहें तो स्विचेज भी लगा सकते हैं या सेंसर भी यूज कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा वो कर सकते हैं। ठीक है, आप जब हार्डवेयर बनाते हैं तो आप सेंसर भी यूज कर सकते हैं, स्विच भी यूज कर सकते हैं, बटन भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने 4 मोटर ले रखा है। ठीक है, कौन कौन सा ये चारों जो मोटर है किस कौन सी पोर्ट पर कनेक्टेड है? पोर्ट 1 पर हमारे कनेक्टेड है। पोर्ट 1 पर कनेक्टेड है, मतलब किस पे? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ठीक है, मतलब पोर्ट 1 में 0 से लेकर 3 तक मोटर हमारा कनेक्टेड है। हमने जो सेंसर है उसको किससे कनेक्ट कर रखा है? पोर्ट 2 पे। पोर्ट 2 पे 5 सेंसर हमने लिया हुआ है। किस किस वजह से 5 सेंसर? एक आगे चलने के लिए यानी फॉरवर्ड वॉइस में, दूसरा रिवर्स वॉइस में, तीसरा लेफ्ट साइड मूव करने के लिए, चौथा राइट साइड मूव करने के लिए और पांचवा उसको बंद करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो हमने मोटर को किस पे रखा है? पोर्ट 1 पे, और सेंसर को रखा है पोर्ट 2 पे। ठीक है, अब किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इसी चीज की हमें जरूरत है, मोटर और सेंसर की जरूरत पड़ती है। ठीक ना? तो फॉरवर्ड वॉइस, रिवर्स वॉइस, लेफ्ट, राइट और स्टॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइड मैंने हमने चारों जो मोटर लिखा, हमने स्विच को एक बार 0 करेंगे। ठीक है, तब हमारा क्या होगा? मोटर को एक बार मोटर 1 को 1 करना पड़ेगा, यानी मोटर 1 और मोटर 3 को 1 करेंगे, तब हमारा किस में जाएगा? फॉरवर्ड वॉइस में। और जस्ट इसका अपोजिट करने को तो रिवर्स वॉइस है। मतलब मोटर 2 और मोटर 4 को 1 कर देंगे तब क्या हो जाएगा? रिवर्स वॉइस में। और मोटर 3 देखिए, अब इसके क्या है? स्विच 3 में अगर 0 कर देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा देखो। हाँ, स्विच 3 को जब आप 0 करेंगे तब हमारा क्या? मोटर 1 0, मोटर 2 1, मोटर 3 1, मोटर 4 0, तब हमारा टर्न लेफ्ट से। इसी तरह हम राइट में करेंगे, राइट के लिए। और इसमें क्या है, हमने पोर्टियाज में डायग्राम बना रखा है और इस तरह से सेम डायग्राम बनाएंगे। देखिए, ये हमारा क्या है? माइक्रो कंट्रोलर में जो 4 पोर्ट्स होते हैं, ये क्या आते हैं? पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। तो पोर्ट 1 पर हमने क्या स्विचेज यूज कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में हम क्या लिख रहे हैं? सेंसर यूज कर रखे हैं। उसे हमें सेंसर को भी हम स्विच की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पोर्ट 1 पर। और डाटा के लिए हमने क्या यूज कर रखा है? पोर्ट 2। और ये ICF L293D, ये जो मोटर को चलाता है, मोटर को। तो हम जिस तरह से हम इसके स्विचेज को ऑन करेंगे, उस कमांड देंगे, उस तरह से हमारा रन करेगा ये। मतलब फर्स्ट वाला जो बटन दबाएंगे तो ये किस में जाएगा? ये फॉरवर्ड वॉइस में। सेकंड वाला दबाएंगे तो रिवर्स वॉइस में। और थर्ड वाला जो हम प्रेस करेंगे तब क्या? लेफ्ट एक बार जाएगा, एक बार राइट जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारा जो सबसे नीचे है, ये इससे हमारा क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फुली हम देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रोग्राम लिखते हैं, किस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से मोटर को हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शन हम यूज करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में तो हम
कुछ लगाए नहीं, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ऐसे हार्डवेयर जब बनाएंगे तो उसमें ऐसे नहीं चलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये पावर सप्लाई इसकी बनानी पड़ेगी। पावर सप्लाई बनाने के बाद तभी रन कर सकता है। ये 18 और 19 यहाँ पर हम क्रिस्टल ओसिलेटर यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और देखिए माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर में 4 पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं। तो चारों पोर्ट्स में हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी हम बटन का यूज करते हैं या सेंसर का यूज कर सकते हैं, किसी में भी मोटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों जो पोर्ट्स होती हैं ये डाटा के लिए होती है। और ये जो 18-19 जो पोर्ट्स होते हैं ये इस यहाँ पर क्रिस्टल ओसिलेटर हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें क्या दे रखा है, पोर्ट 2 हमारा क्या डाटा यूज कर रहा है, किसको, L293D, ये L293D IC है, ठीक है। ये मोटर के साथ में कनेक्टर है। और ये देखिए ये जो है, ये जो साइन देख रहे हैं यहाँ पर हमने पावर दे रखा है 16 वोल्ट का डायरेक्ट। इसमें पावर हार्डवेयर जब बनाएंगे हम तो इसमें 16 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ग्राउंड। और जो स्विचेज है यहाँ भी हम ग्राउंड लेंगे और यहाँ से जैसे जैसे हम ऑपरेट करेंगे वैसे वैसे ये अपना रन करेगा, ठीक है। और इसको क्या है, 1 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बैग तो नहीं आएगा। और इस तरह से जब आपको समझ में आ जाता है तो ये आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। इसको कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। हम अगले वीडियो में इसके और कैसे इसकी फंक्शनिंग क्या करती है, माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें हम यूज करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।